नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। टारगेट एग्जाम विधि चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जीके और साइंस के 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में प्रांतों में द्वैध शासन के उन्मूलन की संस्तुति किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, पहले तो मैं बता देता हूँ कि जो प्रांत हैं अर्थात राज्य, इन प्रांतों राज्य इन प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के द्वारा यह लागू हुआ था और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा द्वैध शासन प्रांतों से हटा लिया गया था और केंद्र में इंट्रोड्यूस करा दिया गया था। केंद्र में द्वैध शासन लागू हुआ था, तो ऑप्शन आपका सी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लियोनस कार्टियस को भारत में द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। जो प्रांतों में द्वैध शासन लगाया था, लियोनस कार्टियस द्वारा लगाया गया था, इसे याद रखिएगा। प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली के जनक लियोनस कार्टियस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक व्यय किसका उदाहरण है। दोस्तों, प्रारंभिक व्यय पूंजीगत व्यय का उदाहरण होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का उदाहरण होता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। तीसरा प्रश्न है, एक वस्तु उस समय स्थिति संतुलन में होती है जब वह एक वस्तु उस समय स्थिति संतुलन में होगी जब वह एक समान वेग से चलती रहेगी। इकोनॉमिक्स में संतुलन से अभिप्राय स्थिर दर से आगे बढ़ने की स्थिति को कहते हैं। वह आराम करेगी, रुक जाएगी तो परिकल्पना ही उसकी समाप्त हो जाएगी। इसलिए जो है, जब वह एक समान वेग से चलती रहेगी तो समझ लीजिए कि स्थिति संतुलन में चल रही है। चौथा प्रश्न है, एक वस्तु का द्रव्यमान कैसा रहेगा। तो वस्तु का द्रव्यमान दोस्तों हर जगह समान रहता है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक तोप होना चाहिए था दोस्तों, यहां गलत हो गया, टॉप हो गया। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे हटती है तो यह किसका उदाहरण है। जब तोप फायरिंग करती है उसके बाद में पीछे हटती है तो यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम हो जाता है। न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है, न्यूटन का तीसरा जो नियम है गति का, ऑप्शन आपका सी वाला होगा कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम यहां पर लागू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है। जो प्रसरभ तरंगे होती हैं, अल्ट्रासोनिक वेग का मतलब है प्रसरभ तरंगे। प्रसरभ तरंगों का जो आवृत्ति होती है वे 20,000 हर्ट्ज के ऊपर होती है। 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होगी तो अल्ट्रासोनिक वेव कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। आपका सातवां प्रश्न है, दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किसकी गंध आती है। जो आयोडेक्स होता है उसमें हमें मिथाइल सैलिसिलेट की गंध आती है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। किस संविधान संशोधन ने संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया था। दोस्तों, भारतीय संविधान का 44वां संविधान संशोधन था, 1978 में आया था। 1978 में इसके द्वारा जो है संपत्ति के आधार को मौलिक अधिकार से हटा करके एक विधिक अधिकार बना दिया है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पाल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था। दोस्तों, पाल साम्राज्य का जो प्रथम शासक था वो गोपाल था। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसी ने जो है पाल वंश की स्थापना की थी। धर्मपाल द्वारा विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। एग्जाम में पूछ सकता है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो यह धर्मपाल थे। ठीक, विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी और पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य वंश की स्थापना की थी। चालुक्य वंश स्थापित किया था। 10वां प्रश्न है, भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। तो भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत मेरठ से हुई थी 10 मई 1857 से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में संघ बनाने का अधिकार कैसा अधिकार है। तो जो भारत में संघ बनाने का अधिकार है तो यह अनुच्छेद 19 के उपखंड ग में वर्णित है कि भारत में कोई भी व्यक्ति या जो भी भारत के जो नागरिक हैं वह सभा, संघ अथवा सहकारी समितियां बना सकते हैं। तो ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, मौलिक अधिकार। वियतनाम की राजधानी क्या है। दोस्तों, वियतनाम की राजधानी हनोई है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा। यदि जो है वियतनाम की करेंसी की बात करें तो वह डोंग है, याद रखिएगा। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है और मंगोलिया की जो करेंसी है दोस्तों वो टगरिक है। आप लोग जानते होंगे टगरिक। ठीक,
और नेपिडो है, नेपिडो DAW है, नेपिडो। यह दोस्तों आपकी म्यांमार की राजधानी है, म्यांमार की राजधानी हो, यहाँ की जो करेंसी हो क्यात है, ठीक। और मनामा आपका बहरीन की राजधानी है, इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसकी जो करेंसी है यह दिनार है। एक बार मैं फिर से जो है इसे कन्फर्म करा देता हूँ कि वियतनाम की राजधानी आपकी हनोई है, इसकी मुद्रा डोंग है। उलान बटोर मंगोलिया की राजधानी है, जिसकी मुद्रा टुगरिक है। और नेपिडो म्यांमार की राजधानी है, इसकी मुद्रा क्यात है। मनामा बहरीन की राजधानी है, इसकी मुद्रा दिनार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपके ऑप्शन है बगदाद, रोम, पर्थ या बोन। तो दोस्तों जो बगदाद शहर है यह टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। यह जो है इराक देश का शहर है, ठीक। रोम आपका इटली का शहर है, इटली का। और यह जो है टाइबर नदी के किनारे बसा है, इसे याद रखिए आप लोग। पर्थ ऑस्ट्रेलिया में है, ऑस्ट्रेलिया में। और यह जो है स्वान नदी के किनारे है। बोन आपका जर्मनी में है। और यह राइन नदी के किनारे बसा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्टमुडी झील किस राज्य में अवस्थित है? अष्टमुडी झील किस राज्य में स्थित है? तो अष्टमुडी झील जो है आपकी केरल में स्थित है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। इसके अतिरिक्त पेरियार झील और बेम्बनाड जो है आपका, ये भी जो है केरल में ही है। पेरियार, बेम्बनाड और अष्टमुडी झील तीनों जो है केरल राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश में जो झील है उस हुसैन सागर बहुत प्रसिद्ध है, हुसैन सागर और कोलेरू झील। हुसैन सागर और कोलेरू झील आंध्र प्रदेश में। मणिपुर के बारे में एक झील के बारे में बहुत पूछता है, लोकटक झील। लोकटक झील मणिपुर में है, इसे याद रखिएगा आपका। और तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पर, तमिलनाडु और आंध्रा की सीमा पर पुलिकट झील है, जो एग्जाम में पूछता है। और ऑप्शन में आपको आंध्रा ही देगा, तो इसे भी याद रखिएगा आप लोग। एक बार मैं फिर से इसको दोहरा देता हूँ। अष्टमुडी झील केरल में स्थित है। इसके अतिरिक्त केरल में पेरियार और बेम्बनाड झीलें हैं। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर और कोलेरू झील है। मणिपुर में लोकटक झील है। और तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की सीमा पर पुलिकट झील है। और पुलिकट झील यदि पूछेगा तो अधिकतर जो है आंध्र प्रदेश का नाम ही देता है, तो आप लोग याद रखिएगा। लावा अथवा मैग्मा के ठंडा होकर बनने वाली चट्टानों को क्या कहते हैं? जो मैग्मा निकलता है ज्वालामुखी के बाद में, जिसे हम हिंदी में लावा कहते हैं, तो वो जब ठंडा हो जाता है तो वह आग्नेय चट्टान के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेहरी बांध किस नदी पर स्थित है? दोस्तों टेहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। यह गंगा की सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। और यह उत्तराखंड के टेहरी जिले में है, याद रखिएगा। उत्तराखंड में स्थित है टेहरी बांध जो है, जो गंगा की सहायक नदी भागीरथी पर स्थित है। ऑप्शन आपका बी वाला सही होगा, भागीरथी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? किसके द्वारा जो है राजकोषीय नीति तैयार की जाती है? तो ऑप्शन आपका होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय आपका राजकोषीय नीति जारी करता है, ठीक। ऑप्शन आपका डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वां प्रश्न है, रेडियोधर्मिता या रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई क्या है? तो जो रेडियो एक्टिविटी की एसआई इकाई है वह वेकुरल है। ऑप्शन आपका ए वाला सही होगा। कैंडेला दोस्तों ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है, ज्योति तीव्रता की एसआई इकाई है। एम्पियर आपकी विद्युत धारा की है एसआई इकाई। और किलोग्राम आपकी द्रव्यमान की एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ऑप्शन आपका ए डी वाला सही होगा। रेड ब्लड सेल्स का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में स्थित है। यह केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित है। दोस्तों ये थे 20 प्रश्न जीके और साइंस के। मुझे आशा है कि आपके एग्जाम में ये बहुत ही मददगार साबित होंगे। इन्हें फिर से आप लोग देख लीजिएगा। किसी तरह की कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।